अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा जो आज का टॉपिक है उन बच्चों के लिए है, एक मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर, कि मैंने ये देखा है कि जो बच्चे 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या पीजी करते हैं, अप टू पीएचडी भी करते हैं, उनके मन में ये शंका रहती है कि हम क्या करें। बच्चे 8th स्टैंडर्ड पास नहीं करते हैं, 6th स्टैंडर्ड पास नहीं करते हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अब पहले के समय का ज़माना नहीं रहा। आज हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वाईफाई है और लैपटॉप वॉमटॉप, मतलब कहना ही क्या है। आज के दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। जब हम पढ़ाई करते थे तो स्लेट और पोतना और बजोटी कॉलेज पिलछिट से पढ़ाई करते थे। आज के बच्चे लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल एज में पैदा हुए हैं। तो इतना तो तय है कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं और हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं आज की दुनिया को। बस उनके पास क्या नहीं है तो वो है एक्सपीरियंस नहीं है बच्चे के पास, और उनके पास एक एग्जॉस्टिव स्टडी करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया ने सुनना सिखाया है, पढ़ना नहीं सिखाया है। मोबाइल की दुनिया ने पूरे दुनिया को दिखाया है, लेकिन जो तथ्य है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करके 2 घंटा 4 घंटा पूरे दिन थकने के बाद पढ़ाई करता था, वो कहीं न कहीं से उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया है। अगर बच्चे इस बात को समझें तो मुझसे ये आप अच्छा एक्सपीरियंस बेहतर गेन कर सकते हैं कि जब बंदा पूरा दिन, मान लिया कि स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद चलिए कोचिंग ट्यूशन भी जाता है या ऑनलाइन क्लासेस भी करता है, उसके बाद थक जाने के बाद बेड पर अपना 2 किताबें टेबल कुर्सी पर बैठ के किताब कॉपी खोलता है। उन थके हुए अवस्था में अगर इफ़ यू वांट और शी वांट टू स्टडी वेल, वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती थी, क्योंकि उस वक्त उसका मन शांत है, चित्त शांत है। इसलिए जब भी आप काम करें, इस बात को पूरा एहसास हो कि आपका फोकस पूरे पूरे सब्जेक्ट पर हो। आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कंटेंट क्या है और कौन कौन से बुक आपके टॉपिक को कवर करते हैं। अब एक टॉपिक है, 50 बुक पढ़ेंगे वो भी दिक्कत की बात है। एक टॉपिक को एक बुक से अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, दूसरे बुक में उसका 60%, तीसरे बुक में 40%, चौथे बुक में 20%। आपका कॉन्सेप्ट या एक ही बुक को बार बार आप रिवाइज करें तो बेहतर होगा। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा कि हमारा जो सिलेबस है और जो पढ़ने का तरीका है वो कहीं ना कहीं मोबाइल एज की दुनिया से प्रभावित हुआ है। हम देखते हैं कि अगर हम मोबाइल देख रहे हैं, रील्स हो, वीडियोस हो या वेब सीरीज़ हो, पता नहीं चलता कि समय कैसे गुजर गया। लेकिन वही जब अगर हम पढ़ाई करते हैं, ओह लगता है 5 मिनट हो गया, ओह आधा घंटा हो गया, लगता है 1 घंटा हो गया, और किताबों को छोड़ने लगते हैं। आज भी हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, दिन दुनिया को देखते हैं, तो अखबार दिन भर पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि उस अखबार में क्या न्यूज़ है, अपने पढ़ो ना, क्या है नहीं है, हमसे क्या बोलते हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस अखबार में पढ़ते क्या। कहने का मतलब है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ते हैं? क्या आप सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, या बस टाइम पास के लिए पढ़ते हैं? मोबाइल में वीडियो देखते हैं, किस टाइप का वीडियो देखते हैं? पढ़ने वाला, कंपटीशन वाला, मूवी वाला, वेब सीरीज है, मस्ती फन मस्ती है, किस तरह का रील्स वीडियोस देखते हैं, ये भी प्रभावित करता है। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट की दुनिया बुरी है, मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब की दुनिया बुरी है, लेकिन अगर आप अपने काम को फोकस करते हुए आप उस चीज़ को देखते हैं और थोड़ा बहुत आप इंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान दें कि आपका फ्यूचर उस चीज़ पर निर्भर करता है। ये तय है कि जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हों, भले उनका 10th 12th ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न होगा, थर्ड डिवीज़न होगा, लेकिन आगे चल के उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो शिक्षक कहते थे वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट था, और आज उसका प्रभाव है कि बहुत लोग, आईएएस तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आईपीएस कम से कम कुछ नहीं तो कमीशन ऑफिसर स्टेट पीएससी के ज़रूर बनते हैं। मैंने कुछ लोगों के मुंह से यह कहते हुए सुना है, यहाँ तक कि विकास विकृति सर का भी स्टेटमेंट सुना मैंने इस बात को, कि अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें 1000 सीट रहती। चलिए मान लिया कि आपका रैंक 1001 आया, तो इतना तो तय है कि अगर यूपीएससी में 1001 रैंक लाए हैं तो स्टेट पीएससी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं।
और वहाँ पर रह के भी अच्छा आप काम कर सकते हैं। ये बात मेरे मन में ना अच्छे तरीके से बैठ गई। और आप भी इस बात को समझिए कि पूरे भारत में जहाँ 144 करोड़ पॉपुलेशन है, आप उसमें आप 1001 रैंक ला रहे हैं, मतलब 5 लाख 10 लाख के बीच में। तभी आपकी माँ कहती है मेरा बेटा लाखों में एक है। सोचो, जो माँ पढ़ी नहीं है या पढ़ी लिखी भी है, तो पहले के समय तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा घर चूल्हा चौका देखती थी, वो कहती थी कि मेरा बेटा लाखों में एक है। इसीलिए कहती थी कि लाखों के बीच में मेरा बेटा आईएएस क्वालिफाई करता है, चाहे वो आईआरएस क्वालिफाई करता है, तो मेरा बेटा लाखों में एक है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, पढ़ाई की दुनिया, सेल्फ स्टडी की दुनिया अच्छे तरीके से समझते हैं। आज का जो मेरा जो मोटिवेशनल स्पीच है इसी बात पर निर्भर है कि सेल्फ स्टडी भी कोई चीज़ होती है अपने सब्जेक्ट, सिलेबस, करिकुलम के अनुसार। और यूट्यूब की दुनिया, जहाँ इंटरनेट की दुनिया है, या कोई ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो वो भी दुनिया बहुत अच्छी है, बशर्ते आप अपने काम को फोकस करते हैं। क्या बिजनेस का देखते हैं, क्या पढ़ाई का देखते हैं, कंपटीशन का देखते हैं, इस बात का पूरा फोकस करें। और तब जाकर के आप अगर पढ़ाई करते हैं तो द बेस्ट होगा। इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम आपको मोटिवेट करें और सेल्फ मोटिवेट होकर के अपना भी काम अच्छे ढंग से करें। हैं, आगे इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।